अभी वर्ल्ड कप खत्म हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है और वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान ने जो आर किया था वो तो सब जानते ही हैं। तो पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही जो रोना धोना और ब्लेम गेम शुरू किया था उससे ही ये नजर आ चुका था कि भाई ये अपनी हार के लिए बहाने बनाने अभी से ढूंढने शुरू कर चुके हैं। फिर चाहे वो पिच की बात हो, DRS की बात हो, सिक्योरिटी का मुद्दा हो, क्राउड हो या उनका सपोर्ट हो, और एट लास्ट हुआ भी वही। पिछले बड़े इवेंट्स की तरह पाकिस्तान इस बार भी ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गया और ऐसे ही सारे एक्सक्यूजेस देकर छाती पीट पीट कर रोने भी लग गए और बोल दिया कि भाई इतने इश्यूज के साथ कोई कैसे खेल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब बातों का इंडियन इलेक्शन से क्या लेना देना। दरअसल क्रिकेट में पाकिस्तान की हरकत और इलेक्शन में ऑपोजिशन वालों की हरकत कहीं न कहीं सिमिलर ही होती है। लाइक अगर पाकिस्तान क्रिकेट में हारने के बाद जैसे DRS टेक्नोलॉजी का रोना रोते रहते हैं, तो ऑपोजिशन इलेक्शन में हारने के बाद EVM का। हाँ, ये अलग बात है, दोनों को अगर जीत मिल जाती है तो वो अपने मुंह में फेविकोल लगाकर बिल्कुल चुप हो जाते हैं और फिर सब कुछ सही भी हो जाता है। लाइक अगर अभी के ही इलेक्शन की बात करें तो दो स्टेट्स मिजोरम और तेलंगाना में EVM ने बिल्कुल परफेक्ट काम किया, पर अगर कहीं खराब हुआ था तो वो था मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। वैसे इन तीनों स्टेट्स में पिछले इलेक्शन में EVM में कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी, क्योंकि पिछले इलेक्शन में तो भाई कांग्रेस ही जीती थी ना। खैर ये तो फर्स्ट राउंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन था जिसकी बेट हमेशा से ही EVM ही चढ़ता है। फिर सेकेंड राउंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन तो बेसिर पैर की बयानबाजी से शुरू होती है, जिसे सुनकर गुस्सा भी आता है और ऐसे ऑपोजिशन पे तरस भी। मतलब यार तुम ना जीत पाओ तो इंडिया के ही दो टुकड़े कर दो। एक कांग्रेस के जाने माने तीस मार खान कहते हैं कि इस इलेक्शन से ये तो प्रूव हो गया कि नॉर्थ में कम पढ़े लिखे और साउथ में ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं और इसीलिए ही साउथ इज मोर डेवलप्ड। तो इस लॉजिक के हिसाब से 2014 से पहले इंडिया में ओनली IIT ग्रेजुएट्स ही रहते थे, गरीबी का तो नामो निशान ही नहीं था। चलो 10 साल पहले की बात छोड़ो, कुछ हफ्ते पहले तक ही छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सब हाईली एजुकेटेड ही रहते थे, पर अचानक से उनकी डिग्री फर्जी निकल गई। भाई समझ में आता है हार किसी को भी फ्रस्ट्रेट कर सकता है, पर इस फ्रस्ट्रेशन में आकर कम से कम वोटर्स को तो गाली मत दो। कहीं ऐसा न हो कि ऊपर से जैसे खिसकते हुए आ रहे हो वैसे ही साउथ से भी खिसक कर श्रीलंका में पहुंच जाओ। तो थोड़ा संभल कर, बीजेपी से भले ही तुम्हारी दुश्मनी हो पर कम से कम उन वोटर्स को तो गाली मत दो जो तुम्हें ही कुछ अच्छे काम की वजह से सर पे चढ़ा लिया था और कुछ निकम्मापन के कारण तुम्हें सीधे जमीन पे ही दे मारा। वैसे ये बात तो हर पार्टी पे लागू होता है। वैसे जैसी कांग्रेस पार्टी वैसी ही उनकी सहयोगी पार्टी चुनाव से पहले ये सनातन धर्म को गाली देते देते नहीं थकते थे और उसका रिस्पॉन्स इस तरह से आने के बाद भी ये अभी भी अपने उसी पुराने रवैये में अड़े हुए हैं। इलेक्शन में बुरी तरीके से हारने के बाद तो अब ये इस कदर बौखला चुके हैं कि DMK के एक लीडर सेंथिल कुमार ने ये तक बोल डाला कि गौमूत्र पीने वाली स्टेट में ही बीजेपी जीतती है। अरे भाई सुधर जाओ, आखिर जनता कब तक और कितना सबक सिखाएगी तुम्हें, वो भी थक चुकी है। कम से कम ये तो सोचो कि ये कोई आखिरी इलेक्शन नहीं है और ऐसे बयानबाजी के चक्कर में कहीं ऐसा न हो जाए कि तुमसे ज्यादा वोट नोटा को मिलने लगे। खैर वैसे मुझे पता है कि इन्हें जितना भी समझा लो इन्हें समझ में नहीं आएगा। वैसे आपका इस पे क्या कहना दोस्तों, क्या वाकई इंडियन ऑपोजिशन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरह ही हरकत करता है या नहीं? आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।